नमस्कार दोस्तों। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर पे आज से क्वेश्चन का सीरीज हम स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन का सीरीज देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपका बच गया है। वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन के सीरीज पे हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 6-7 वीडियो आपका जाएगा ये केवल क्वेश्चन पे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का। तो एक कॉन्सेप्ट आपका देख लीजिएगा थोड़ा सा। वो कॉन्सेप्ट क्या चीज है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यदि रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यदि रहेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, या वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, या रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत आगे काम देगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बस उसी कॉन्सेप्ट पे जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है उसको देखते हैं। ये स्क्वायर होगा यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब कि डीपली देख लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दो बार है, स्क्वायर चरल है मतलब दो बार गुना, और डॉट प्रोडक्ट भाई लिख ले है। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर, और प्लस वेक्टर बी, या बी एक बार आएगा। और देखिएगा एक बार वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक बार वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी कि वेक्टर ए डॉट बी, और एक बार वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट होगा यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। देखना ये हमने बताया था आपको, कम्यूटेटिव लॉ से हमने आपको क्या बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट ए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो यहाँ पे दोनों इक्वल है यानी कि वेक्टर ए डॉट बी भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ए गो ए डॉट बी, ए गो ए डॉट बी कितना, दो गो, यानी कि 2a वेक्टर और वेक्टर बी का यहाँ पे हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया। इसका समझाने का मुख्य पर्पस यही है कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि वेक्टर ए प्लस बी निकाले, जहां पे आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए डॉट बी दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका भेंट होगा। जब सीरीज हम स्टार्ट किए तो लगभग 8-10 वीडियो आपका जाएगा क्वेश्चन पे केवल। तो बस इसी तरीके से इसको बनाएंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इसको यदि करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट, यही यही चीज आ जाएगा। ठीक है, आपका वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ के डॉट प्रोडक्ट में क्या चीज था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो फॉलो कर रहा है कि एक का करके देना है, सबको देना है। इसको ये भी दे रहा है, एक बार इसको ये देना है, फिर इसको ये देना है, फिर इसको ये देना है, यानी कि पारा पारी सबको देते जाना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी का डॉट है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमने पढ़ चुका है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट है, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, वेक्टर ए प्लस बी का दिया रहेगा वैल्यू, और वेक्टर ए माइनस बी पूछेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और आते हैं हम क्वेश्चन के सीरीज पे। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा गया है, और बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन और टाइप वाइज क्वेश्चन भी आपका चलेंगे। ठीक है, और टाइप भी आपका बताते चलेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। लिखा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया 3 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2, एंड बोल रहा है वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू रूट अंडर 6। तो फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो डेट, या आप लिख सकते हैं सबसे पहले गिवन। देखो कोई भी क्वेश्चन बनाओ थोड़ा सा सीरियली ढंग से बनाओ। तो गिवन क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, 2 है। एंड बोल यहाँ पे लिखा गया है क्या चीज, कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू रूट 6 है। देखो हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वी नो डेट। ठीक है, हम जानते हैं कि वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा क्या निकल जाएगा, cos थीटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी कितना है, रूट अंडर 6, और इसका मैग्नीट्यूड 3 और इसका मैग्नीट्यूड 2, यानी 2 3 जा 6, यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया,
√6/6 और ये कितना हो जाएगा, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6 लिखेंगे, एक √6 एक √6 खत्म, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√6 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स में हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√6, या चाह सकते हैं आप कैलकुलेटर पे इसका मान निकाल सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया आपका कि आप एंगल पूछेगा, एंगल पूछेगा कब, जब मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दिया रहेगा। बस उसी टाइप का क्वेश्चन एक और है आपका, तो एक और क्वेश्चन ये है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखा क्या गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो क्या बोल रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड समान है, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड है, और बोल रहा है कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है और उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 1/2 है। तो यहाँ पे एक चीज साफ लिख दे, देखो कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो दिया क्या गया ये चीज आगे देख लो। तो इसमें क्या दिया गया है कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो लेट वेक्टर ए, हम मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कोई सेम है तो x मान लेते हैं, तो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड इज x मान लिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और बराबर x हो जाएगा। और एक क्या चीज दिया हुआ गिवन है यहाँ पे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b स्केलर प्रोडक्ट है 1/2 दिया गया है एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, करना निकलेगा अब cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब तो निकल जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा चीज। तो cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b कितना है 1/2 और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों का समान है तो x इंटू x हो जाएगा। तो ये cos 60 कितना हो जाएगा भाई, sin 30 का मान 1/2 तो sin 30 का ही हो जाता है cos 60 का मान, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 यानी कि 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा +-1 आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे निगेटिव को नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव को लेंगे, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका +1 आंसर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर 1। तो ये था आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ सकता, पहला में था कि दोनों के बीच का एंगल पूछ दिया और इसमें एंगल दे दिया, तो वेक्टर का पूछ दिया, यहाँ पे पूछ दिया कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कभी दे देगा एंगल दे देगा और मैग्नीट्यूड दे देगा और दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट पूछ देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर a माइनस b का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया गया, b का दिया गया, a डॉट b दिया गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा जो हम पहला कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा और थोड़ा सा उसको रिकॉल कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि वेक्टर a माइनस यदि वेक्टर b का स्क्वायर हम निकाले, ठीक है, मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मैग्नीट्यूड का कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहां से निकलेगा क्या चीज, वेक्टर a का स्क्वायर और प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और माइनस यहां से 2 इंटू वेक्टर a डॉट b निकलेगा। तो यहां से यदि हम निकालना चाहें तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 2 दूना का 4 और b का कितना होगा 5×5=25 और -2 इंटू वेक्टर a डॉट b 8, तो 4 और 25 कितना हो जाएगा 29 माइनस और 2 8 16 यानी कितना 16 9 25 9 4 13 आ जाएगा। और वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था ये, तो वेक्टर a माइनस बी केवल क्या हो जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि √13 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन लिखा गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है तो उसको देखिएगा। इसमें क्या कहा गया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जबकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया गया है और वेक्टर b का दिया गया है और वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी नहीं, वेक्टर a माइनस बी का स्क्वायर पे चलते हैं। क्यों ऐसा हम कर, क्योंकि यदि हमको a डॉट बी मिल जाता है तब वेक्टर a प्लस बी का स्क्वायर करके हम वहां से निकाल सकते हैं वेक्टर a प्लस बी, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है।
तो वेक्टर a माइनस बी का स्क्वायर यहां से निकालेंगे, क्या चीज, वेक्टर a का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर a माइनस बी हमको दिया गया है। तो a का स्क्वायर और प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और -2 इंटू वेक्टर a डॉट b हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, वेक्टर a का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, और यहाँ है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 23 प्लस 23 का स्क्वायर और -2 इंटू वेक्टर a डॉट b हो जाएगा। तो 900 और ये आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा -121, 11 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई का 9 और 2 दूना 4 तिहाई 12 और 1 2 दूना 4 1 5 529 और बराबर -2 इंटू वेक्टर a डॉट b आ जाएगा। तो यहां से 2 को बटा में कर लेते हैं, बटा -2 कर लेते हैं। तो 900 माइनस इतना करेंगे तो 900 माइनस 9 आ 1 10 और 2 आ 2 4 आ 1 5 और 5 आ 1 6, 6.5 बटा माइनस इतना हो जाएगा। तो 6 आ 3 9 यानी कि 250 बटा -2 यानी कि -125 आ जाएगा। कितना, वेक्टर a डॉट b आ जाएगा। वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -125। तो वेक्टर a डॉट बी आ गया। तो अब हम कहां से चलेंगे, ये भाई सॉल्यूशन थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव लिखना यहाँ पे, वी हैव मेरे पास इतना है। अब चलेंगे नाउ क्या चीज, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और +2 इंटू वेक्टर a डॉट b हो जाएगा। तो यहां से आप आसानी से अब निकाल सकते हो, उतना बताने की जरूरत नहीं है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना, वेक्टर b का कर देना और वेक्टर 2a माइनस 2 वेक्टर a डॉट b कर देना। तो यहां से आपका वेक्टर a प्लस बी वहां पे रूट अंडर में चल जाएगा, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपका 5वां क्वेश्चन लिखा गया, सो दैट द वेक्टर a इज इक्वल टू इतना वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर दिया गया, बोल रहा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, शो करना, आपको प्रूफ करना। तो हमने आपको क्या बताया था 5वां का, देखिएगा हमने बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, कब होगा, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या चीज, कि वी नो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ वेक्टर a या देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 या वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो LHS से यदि हम चलते हैं, LHS यानी कि a डॉट बी निकालते हैं उसका, तो a डॉट बी कितना हो जाएगा 4, देखिएगा a डॉट बी, तो वेक्टर i प्लस 4j और प्लस 3k, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, 4i प्लस 2j और -4k। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि x डायरेक्शन वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उससे गुना हो जाता है और वही आ जाता है, क्योंकि i डॉट i हमने बताया था आपको कि 1 हो जाता है, और j डॉट j 1 हो जाता है, k 1 हो जाता है, और i j 0 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 2 जा 8 और 3 और माइनस यहाँ पे -12, यानी कि 8 4 12 -12 इज इक्वल टू 0 बराबर RHS, यानी कि यहाँ पे वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 हमने प्रूफ कर दिया। तो ये चीज आपका शो हो गया कि हाँ ये वेक्टर क्या चीज है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब इसी में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन जाएगा, तो फाइंड द वैल्यू, देखिए 6ठा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर 2i प्लस लेमडा j प्लस 3k एंड 3i प्लस 2j माइनस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब क्या करना है, लेमडा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वेक्टर को मान लेते हैं, तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस लेमडा j और प्लस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3i प्लस 2j और -4k। ये दोनों परपेंडिकुलर कह रहा है, तो परपेंडिकुलर का हमने कॉन्सेप्ट क्या चीज पढ़ा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वी नो दैट
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ their dot product is 0, यानी कि वेक्टर a डॉट बी 0 होगा। तो वेक्टर a डॉट बी यहां से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 2 3 जा 6 और लेमडा है तो 2 लेमडा और प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा बराबर 12 इधर माइनस 100 यानी कि 2 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि लेमडा बराबर कितना 3 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, और इसमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो इसी में आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो बोल देगा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कैसे जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर इतना इतना जो दिया गया है परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना देकर के बोल देगा कि वेक्टर ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह वेक्टर ए बी का मान यहाँ पे दिया रहेगा। ये तब यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर ए प्लस बी करना है, वेक्टर ए प्लस बी करना है, और वेक्टर ए माइनस बी दो चीज दिया रहेगा। बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर a plus b and vector a minus b perpendicular to each other where vector a and vector b is equal to दिया रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा तो वेक्टर a प्लस बी करेंगे, उसके बाद वेक्टर a माइनस बी और दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देना है, और दोनों को कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमको लेमडा का मान निकाल जाएगा। तो ये हो गया कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसमें पूछेगा आपका एंगल, मुख्य रूप से आज एंगल पे क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला वीडियो थोड़ा सा टफ जाएगा, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या चीज है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स if vector a is equal to I plus j plus k and vector b is equal to I plus j minus k है। तो ये दिया गया है, तो एंगल क्या फाइंड करना है। देखिए दो वेक्टर के कंपोनेंट के टर्म में हमने आपका एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या चीज कि cos थीटा क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर, और गुना कर देना है किससे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर से। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे a1 b1, तो a1 ये हो जाएगा b1 ये हो जाएगा, यानी कि कितना 1 आ गया, प्लस ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसका भी कितना √3 आएगा, यानी कि 2 में से गया यानी कि 1/√3 आ जाएगा आपका 1/3 आएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा। तो cos थीटा यहां से आपका निकल गया कितना 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कितना cos इनवर्स 1/3। तो ये आपका हो गया। इसी में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बचाएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी, यानी कि वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी के बीच का एंगल ज्ञात करें जब वेक्टर a बराबर एंड वेक्टर के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब अगला वीडियो में हम मिलते हैं और थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त।